बस्तियों में गौर करिएगा आजादी कैसे दी। जी बापू, ये दलित बस्ती है, इसमें झाड़ू लगाओ। बापू जी यही दलित बस्ती है। अब गांधी जी झाड़ू लगा रहे हैं, अब गांधी जी नहीं, अब है देखो 2 महीना बाद प्रधानमंत्री हुए इतना झाड़ू लगाई है। हाँ, क्योंकि ये इलेक्शन ऐसी चीज है भाइयों, वोट ऐसा चीज है। अरे बापू हमको लाओ ना, ज्यादा मेहनत काहे करत हो। हाँ, धीरे धीरे नेहरू जी। हाँ, ऐसा है राजेंद्र प्रसाद, जाओ जगजीवन राम, ये तुम्हारी बस्ती है? हाय हमारी बस्ती, झाड़ू लगा हम लोग। ऐसा करो, जाओ जाओ और इन बस्तियों की रोटी लाओ मांग करके। ठीक है बापू जी। हाँ हाँ, देखो कैसा गुमराह कर रहे हैं। हाँ भैया, कैसा गुमराह किया जा रहा है इस भोली भाली जनता को। अब छोड़ो राजेंद्र प्रसाद, अच्छा किनारे कर दो, किनारे कर दो, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बापू जी हाँ, बकरिया खिलाओ, बकरिया खिलाओ। हाँ बकरिया खिलाओ। हाँ भूखी तो है, खिलाओ। गौर करिएगा भाइयों, ये षड्यंत्र बनाया जा रहा है। हाँ, ये हमारे भोले भाले समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद ज्यादा ना खवाए तो बकरिया जब है, पूरी जब है ज्यादा हजम नहीं कर पाई। ऐसा है भैया जगजीवन राम, ऐसा है इनका दूध निकालो। अच्छा बापू जी, पहले खा के दो तब तो दूध निकालो। खाती रहेगी दूध निकालो। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको भूख लगी है, लाओ हम टांग पकड़ी। इसकी पकड़ो टांग। जगजीवन राम ठीक से तुम दूध निकालो। हाँ देखो गांधी जी कैसे नाटक बनाए रहे भाइयों, जिससे कि भोला भाला समाज हमारा SC ST पिछड़ा समाज ना समझ पाए किसके साथ में हो गया। हाँ ठीक से पकड़े, हाँ ठीक से लगाइए नेहरू जी, जगजीवन राम। छोड़ दो। अब जो शूद्र बापू, जो दलित शूद्र समाज था ये तनके मांगर हो जाते है ना। हाँ, अब लोग आपस में बात करते हैं कि यार गांधी जी तो सब बदलाव कर रहे, देखो हमारे घर में दुआने आया तो झाड़ू लगा दिए हैं, और हमारे घर का रोटी भी लेकर के बकरी खिला रहे हैं। मतलब इनसे बढ़िया नेता और कौन होगा हमारे आपके लिए। हाँ दूध पिए और बहुत बढ़िया समय था। बापू जी, बापू अब संबोधन कर दो। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बात लिए हमारे समाज अब चला जे काम करे। बहुत सही, गौर करिएगा भाइयों। भाई बहनों, मैं आपके बीच में आया हूँ, मैं आपका जाना पहचाना महात्मा गांधी हूँ। ये तो जानते हो
मैं दलित बस्ती में इसलिए आया हूँ कि मैं दलित बस्तियों को या गरीबों को दर्द जानता हूँ। कितने दर्द होते किसके हैं और कौन जान सकता है। मैं गरीबों के सहमत से आया हूँ और गरीबों को मिल करके मुझे चलना है। कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा और मेरी सरकार आ जाने पर, जब मेरी सरकार बनेगी, सबको सबको सम्मान, सबको मकान, सबको दुकान, सबको एक साथ उठना बैठना होगा। और एक देखा है भाई, देखो तुम्हारे घर से मैं रोटी खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ। देखो तुम्हारे घर से रोटी लाया, बकरी को खिलाया और बकरी से निकला हुआ दूध मैं पी रहा हूँ, यानी समझो मैं तुम्हारे घर का अनाज खा रहा हूँ। और एक बात है, आपके बीच में हो सकता है अंबेडकर आए और आप लोगों को बहकाएगा, मगर उसके बहकावे में मत आना। और मेरी सरकार बनेगी तो सबको सम्मान, सबको मकान, सबको दुकान, सबको एक समान लेकर के चलेंगे। और वो जानते हो अंग्रेजों के हाथ बिका है, अंग्रेजों के हाथ बिका है। कोट पैंट जूता चश्मा लगा कर के टहलता है। और मैं लंगोटी किस लिए लगाया हूँ? क्यों? मैं जानता हूँ गरीब की हालत क्या होती है। और गांधी जी ने इस समाज को गुमराह किया कि जब हमारी सरकार बनेगी आप लोग समर्थन देंगे तो मैं प्रधानमंत्री आपके समाज के ये जगजीवन राम को ही बनाऊंगा। और जब आपके समाज के प्रधानमंत्री होंगे तो बेशक आप लोगों की बात सुनी जाएगी। हम चाहेंगे 2 शब्द जगजीवन राम अपने समाज के लिए। ठीक है बात है। हाथ हटाओ। तो हमारे भाइयों और बहनों, आपको तो पता होगा कि हमारा नाम जगजीवन राम, जो एक समाज जाति से हूँ और मैं बापू जी का पूरा हाथ बटा रहा हूँ ताकि बापू यहाँ का जो है अम्बेडकर को आप लोग सपोर्ट ना करो, गांधी जी को सपोर्ट करो और फिर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। आप सभी को दुकान, बाथरूम, किचन दी जाएगी, क्योंकि जिस समय हम प्रधानमंत्री बनूंगा उस समय मेरा समाज दुखी नहीं रहेगा बल्कि सुखी रहेगा। और अम्बेडकर जो है वो अंग्रेजों के हाथों बिका है। इसलिए देखो मेरी कितनी बेइज्जती किया, लेकिन हम ये बातों को नहीं मानते हैं। मैं अपने समाज को लेकर के चलते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बजाने में शर्म ना करो। अब जगजीवन राम ने झूठे प्रधानमंत्री बने के लालच मारे गुलगुला हो जाता। जब तो 10 हजार कमाए धरे रहे वो फूंक दिए। बापू जी, हमें पूरे भारत में ये अभियान चलाना है ना। हाँ, चलो दूसरी बस्ती को चलो। गौर करिएगा भाइयों, इधर देखो गांधी जी महात्मा नहीं था। महात्मा का सिर्फ डेविड था, ये महात्मा नहीं था, बहुत षड्यंत्रकारी मनुष्य था। और अगर महात्मा होता तो संत महात्मा हर किसी के कल्याण की बात करते हैं। अगर महात्मा गांधी होता तो शायद नाथूराम गोडसे इसे गोली से नहीं उड़ाता, बिल्कुल नहीं मारता, क्योंकि संत लोग तो सबके हित में होते। बहुत षड्यंत्रकारी मनुष्य था। गांधी कह रहा है कि मैं एक बैरिस्टर हूँ। बैरिस्टर का पहनावा होता है कोट पैंट टाई जूता मोजा चश्मा, सही है। गांधी बैरिस्टर थे, गांधी भी बैरिस्टर थे, बाबा साहब भी बैरिस्टर थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी बैरिस्टर थे। लेकिन अंतर इतना था कि गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, वहां 3 बार फेल भए थे, 4थी बार पास किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। भाइयों, अब गांधी ने लगोटी क्यों लगाई? गांधी तो ये कह रहा है कि मैं लगोटी वाले समाज का दर्द जानता हूं, इसने लगोटी लगाया हूं। नहीं, गांधी ने लगोटी
इसलिए नहीं लगाई, गांधी ने लंगोटी इसलिए लगाई कि जिससे लंगोटी वाला जो समाज है, ये पिछड़ा दलित समाज है, ये शोषित जो समाज है, इसको गुमराह करने में गांधी जी कामयाब हो, इसलिए गांधी ने लंगोटी लगाई। इधर बैरिस्टर अम्बेडकर भी जाते हैं अपने समाज को जगाने के लिए। गौर करिएगा,